आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। जय माता दी। आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण है इंसान का जीवन जीने का तरीका। आज का जो समय है, हर इंसान अपने आप को अकेला महसूस करता है। पहले जो समय था, पहले जो गांवों के लोगों की जो जिंदगियां थी वो कुछ अलग प्रकार की थी, और डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ किसी भी प्राणी के अंदर नहीं आती थी। आज का जो समय है, अपना परिवार ही इंसान से दूर है। एक परिवार में 5 मेंबर हैं, पांचों अलग अलग कमरों में पड़े हुए रहते हैं, और ये जो मोबाइल वगैरह चल गए हैं, इनका लोग बागों ने एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्शन ख़त्म कर दिया है। तो सबसे पहली चीज़ तो मोबाइल की जितनी ज़रूरत हो सिर्फ इतना उसका इस्तेमाल करें, और अपने बच्चों को भी इन चीज़ों से ज़्यादा दूर करें। आम तौर पे बच्चे जो है गेम वगैरह खेलते हैं और पूरा पूरा दिन उसी में लगा देते हैं। माँ बाप को भी लगता है कि चलो बच्चा शांत है और जो है हमारा भी समय कट रहा है अच्छा, लेकिन ये हम लोगों का दुर्भाग्य है, और इसको आप लोगों को और हमको सबको समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बच्चे ही हमारा भविष्य हैं, और जैसा हम बच्चों को ज्ञान देंगे वो वैसे ही बनेंगे। जब वो हमारी तरफ हम उनको समझाएंगे नहीं, हम उनको कोई चीज़ बताएंगे ही नहीं, तो उनको इस चीज़ का ज्ञान कैसे होगा। इस चीज़ का रास्ता तो हमें दिखाना है ना उनको। तो इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने बच्चों को इस प्रकार की परवरिश दें कि बच्चे हमारे का ख्याल करें, और जो है अपना भी ख्याल करें, और इस दुनियादारी को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। ये बहुत सिखाने की आज के बच्चों को ज़रूरत है। आज का जो समय है, डिप्रेशन जो है एक ऐसी बीमारी जन्म ले चुकी है जो कि 100 में से 80% लोगों में डिप्रेशन की शिकायत देखी गई है। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन कोई भी इंसान अगर अपने आप को अकेला महसूस करता है, अपने परिवार के बीच में रहते हुए भी उसको किसी की परवाह नहीं है, या उसके परिवार को उसकी परवाह नहीं है, जो ये एकांत है, इस एकांत में इंसान का दिमाग हर तरफ घूमता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन में आ जाता है। और हर इंसान की, हर परिवार की एक जिम्मेवारी है, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के लिए ही जिए। क्योंकि जो अकेलापन है, ये एक उम्र आती है इंसान की, बच्चे अपने कामों में मस्त हो जाते हैं, बीवी अपने कामों में मस्त हो जाती है, और इंसान डिप्रेशन में आ जाता है। मैं ये नहीं कहता कि डिप्रेशन आदमियों में ही आता है, डिप्रेशन औरतों में भी आता है। जो औरतें घर में अकेली रहती हैं, उनके पास कोई जरिया नहीं है, आपस में बातचीत नहीं कर पाते, वो भी डिप्रेशन में आ जाती हैं। लेकिन डिप्रेशन को अगर दूर भगाना है तो डॉक्टरी इसका इलाज कुछ नहीं है। डॉक्टरों के पास सिर्फ एक ही चीज़ है, नींद की गोलियाँ। अगर आप लोग ज़िंदगी को नींद की गोलियाँ खा के ही जीना चाहते हैं तो इसमें कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, और इस जीवन को जीने के लिए आपके परिवार की अगर आपको मदद मिलती है, तो मेरा ये विश्वास है आप लोग हमेशा समृद्ध रहोगे, और जो है एक दूसरे की परवाह करोगे, तो एक दूसरे को परवाह करने से ही प्यार बढ़ता है। एक दूसरे के सुख दुख में साथ दें, एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहें, एक दूसरे से बातचीत करें, और जितना हो सके अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान दें। आज के समय में ये चीज़ देखी गई है कि बच्चों को जो मोबाइलों का जो चस्का लगा दिया है हम लोगों ने, ये बहुत गलत धारणा है। ठीक है, इससे हमारा तो पीछा छूट जाता है, लेकिन उस बच्चे का भविष्य क्या होगा जो 24 घंटे अगर मोबाइल नहीं मिलता है तो रोता है, जिद करता है। तो इसका जिम्मेवार कौन है? इसके जिम्मेवार भी तो हम ही है ना। अगर हमने उनको ये इस तरह की आदत नहीं डाली होती तो वो इस चीज़ की जिद करते ही नहीं। पहले के समय में तो कोई मोबाइल नहीं थे, तो बच्चे एक दूसरे से कट गए हैं। बच्चे एक दूसरे के साथ खेलना पसंद नहीं करते, एकांतवास पसंद करते हैं। अब जो बच्चे एकांतवास में ही पढ़ेंगे बढ़ेंगे तो उनका भविष्य क्या होगा, ये आप खुद सोच सकते हो। खाली किताबी ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता। जो दुनिया भर के ऐसे ज्ञान हैं जो कि हम लोग अपने बच्चों को देकर उनकी ज़िंदगी को अलग तरीके से बना सकते हैं। आज का जो चकाचौंध का जो समय चल रहा है,
बच्चों को केवल एक ही चीज़ सिखाई जाती है, 90% नंबर लाओ, 95% नंबर लाओ, 97% नंबर लाओ। खाली ये नंबर लाना ही ज़िंदगी नहीं है। और हम लोग जो है यही सोचते हैं कि भाई जो है बच्चे हमारे कामयाब हो जाएंगे। वो कामयाबी किस काम की जो आप लोगों के लिए, हमारे लिए और अपने परिवार के लिए ना हो। आम तौर पे आज के समय में बच्चे दूसरे देशों में जाके अपने कैरियर को चुनते हैं और यही सोचते हैं कि बाहर के देश बहुत अच्छे हैं। सबसे अच्छा अपना देश है। अपने देश में रह के जो इंसान कामयाब नहीं हो सकता वो कहीं भी कामयाब नहीं हो सकता। दूसरे की कितनी भी वो कर ले दूसरे देश में जाके तो गुलाम ही रहता है। और दूसरों के ऊपर डिपेंड होने से बढ़िया है अपने ही यहाँ पे रह के इन कार्यों को आगे बढ़ाएं और जो है खुद तरक्की करें, ताकि अपने बच्चों को अच्छा माहौल दे सको, अच्छे काम दे सको, अच्छे संस्कार दे सको। इन्हीं सब बातों का ध्यान हम लोगों ने रखना छोड़ दिया है। इसीलिए हम सब लोगों की जो लाइफ है वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। इन चीज़ों को अगर जितना जल्दी हम समझेंगे, जितना जल्दी हम अपने बच्चों को इस चीज़ में ढालेंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। और डिप्रेशन नाम की जो ये बीमारी है, इसको पहले समाज में लोग बाग एक चौपाल पे बैठते थे, 4-4 घंटे 6-6 घंटे उस समय एक दूसरे से बिताते थे, एक दूसरे की सुनते थे, एक दूसरे को समझाते थे। और जो है ये सब प्रथा ख़त्म हो चुकी हैं। एक इंसान अपने परिवार के अंदर ही सीमित होकर रह गया है और वो परिवार भी सब अलग अलग दिशा में भागते हैं। तो हर इंसान के अंदर डिप्रेशन आता जा रहा है। तो इस डिप्रेशन नाम की बीमारी को अगर दूर भगाना है तो एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे के मन को हल्का करना, एक दूसरे के जो है जितनी भी परेशानियां होती हैं उनको आपस में बांटना और उनको दूर करना। तो अब आज सिर्फ मैं इसी विषय के ऊपर बात कर रहा हूँ कि जो है आज की डेट में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा लोगों में हो गया है। और डॉक्टरों के पास मैंने खुद हमने इन चीज़ नोट करी है, जब डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर मरीज के सामने ये बात बोलता है कि इस इंसान को डिप्रेशन है, तो जिसको डिप्रेशन नहीं भी होगा उसको भी डिप्रेशन आ जाएगा उसकी बातें सुनकर। तो डॉक्टरों ने तो अपना जरिया बना लिया खाने कमाने का, लेकिन इन चीज़ों से इंसान खुद भी दूर हो सकता है, खुद भी इन चीज़ों से भय रहित रह सकता है अगर इंसान सही रास्ता दिखाए, सही ज्ञान ले, सही ज्ञान दे। इन सब चीज़ों को समझते हुए आप लोगों को नमस्कार।